Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, you all. So this is our first chapter in our 12th class book of Sin Board, which name is होम्योस्टेसिस. तो होम्योस्टेसिस क्या है? जब हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं, दो वर्ड से कंपोज हो. फर्स्ट ऑफ ऑल होमो. होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है. और स्टेसिस का मतलब होता है स्टेटस. तो जब हम होम्योस्टेसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी दी किसने थी? ये वॉल्टर बी कैनन ने दी थी, ठीक है. ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ये होम्योस्टेसिस दिया था. होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता था? ही डिस्क्राइब इट एज अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, खुद से बॉडी को रेगुलेट करने वाला प्रोसेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम टू मेंटेन स्टेबिलिटी वाइल एडजस्टिंग टू द चेंजिंग कंडीशन. अच्छा, अब इससे क्या मुराद है? इससे ये मतलब है, जिस तरह हम अपने डेली रूटीन की बात करते हैं तो इसमें हम लोग की जो बॉडी जो है वेरियस फिजियोलॉजिकल चेंजेस से जाती है. मिसाल के तौर पे टेम्परेचर वेरिएशन, इसी तरह वाटर कंसंट्रेशन इन आवर बॉडी. सिमिलरली इस तरह बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत से इस तरीके के टॉक्सिन्स होते हैं, और हम लोग खाना खाते हैं उसमें बहुत सारा वेस्ट होता है जिसको बॉडी निकालती है थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें चाहिए होता है एक सिस्टम जिसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस. अब इस होम्योस्टेसिस में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर की रेगुलेशन. सिमिलरली एक्सक्रीशन, जो हम लोग एक्सक्रीट आउट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट और हार्मफुल टॉक्सिन्स वगैरह को. थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर की रेगुलेशन. आप लोगों को शायद मालूम हो कि हम लोग की बॉडी को जो एग्जैक्ट टेम्परेचर चाहिए होता है ना प्रॉपर वर्किंग के लिए, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है यूजुअली, मोस्ट ऑफ द टाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस पे मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी को वेरियस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है जिसे हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं. सिमिलरली एक्सक्रीशन की बात करते हैं. ये जो हम लोग की बॉडी में यूरिया प्रोड्यूस होता है, अमोनिया प्रोड्यूस होता है, तो इसको भी एक्सक्रीट आउट करना होता है हमारी बॉडी को. तो उसके लिए भी मेंटेन करना पड़ता है. अब नीचे आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस. देखिए, होम्योस्टेसिस एक सिस्टम है, तो किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए कुछ एलिमेंट्स, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स की हमें नीड रहती है, ठीक है. तो होम्योस्टेसिस की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले जिस सिस्टम के थ्रू ये वर्क करता है इसे कहते हैं फीडबैक सिस्टम. फीडबैक सिस्टम या मैकेनिज्म डेवलप्स होता है तीन चीज़ों से जो उसके बहुत ही फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है. रिसेप्टर्स किसी भी चेंज को डिटेक्ट करने वाली बॉडी सेल्स को हम रिसेप्टर्स कहते हैं. इसमें क्या आ जाए आपके पास? पेन रिसेप्टर्स, जिस तरह आपको दर्द हो रहा है, इसी तरह थर्मल रिसेप्टर्स, ठीक है. और इसी तरीके से आपके ऑस्मो रिसेप्टर्स, बॉडी में फ्लूइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने वाले. इस तरह बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं. और प्रेशर रिसेप्टर्स, टच रिसेप्टर्स, बहुत सारे होते हैं. और अगर आंखों की बात करें तो हमारी आइज में फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन. सिमिलरली कंट्रोल सिस्टम. अच्छा, हम लोग अगर ह्यूमंस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमारे कंट्रोल सिस्टम दो ही होते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या क्या होता है उसमें? ब्रेन आ जाता है आपका, ओके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है. और इफेक्टर्स की बात करें, इफेक्टर्स में क्या होता है? इफेक्टर्स में जो चेंजेस ज़्यादा, इफेक्टर्स में मसल्स होते हैं और न्यूरॉन्स होते हैं. मसल से क्या, अगर हम दैट सपोज हमने किसी चीज़ को टच किया गर्म, उसके बाद ऑब्वियसली हमारे थर्मल रिसेप्टर्स ने उसे एज अ थ्रेड डील किया, तो वो जल्दी से हमारे स्पाइनल कॉर्ड से थ्रू रिफ्लेक्स प्रोसेस होकर वापस आएगा. मसल जो हमारे एकदम से उसे छोड़ देंगे. ये हमारा इफेक्टर हो गया. इसी तरीके से मैं भाग रहा हूँ तो मेरी जो टांगे जो हैं, टांगों की मसल्स जो है कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं, ये इफेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है. अब फीडबैक सिस्टम का तो आपको पता चल गया. फीडबैक सिस्टम जो सिस्टम होम्योस्टेसिस परफॉर्म कराता है.
अच्छा, इसमें दो किस्म के फीडबैक सिस्टम होते हैं। एक होता है फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इट इज कंसर्न टू इनिशिएट द चेंजेस ऑफ आउटपुट फॉर एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में ऐसा सिस्टम जो कि किसी चेंज को और एनहेंस कर रहा है। ठीक है, अभी ये समझाता हूँ। लेट सपोज हमारे जो है ब्लड वेसल डैमेज हो गई, ये बुक की एग्जांपल ही दी हुई है हमें। ये जिस तरीके से ब्लड वेसल जो है हमारी डैमेज हो गई, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इनिशिएट होगा। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम इनिशिएट किस तरीके से होगा, प्लेटिलेट्स टू एडहियर एंड टू साइट एंड रिलीज केमिकल्स। अब इस तरफ जब थोड़े से प्लेटिलेट्स जब आएंगे ना, इधर जो डैमेज आपका एरिया है, इस तरफ क्या आएगा, प्लेटिलेट्स आएंगे और सिंपल वे में वो क्या करेंगे, मजीद और प्लेटिलेट्स को बुलाएंगे, ऐसे केमिकल्स रिलीज करेंगे जो कि और प्लेटिलेट्स को कॉल आउट करें। इसकी वजह क्या है, कोई एक तो चेंज आया, उसको और इंटेंसिटी को और बढ़ाया जा रहा है। उससे क्या होगा, जब ऑलमोस्ट बहुत सारे प्लेटिलेट्स यहाँ पे आ जाएंगे, आपका क्या होगा, ये जो रप्चर वेसल है वो ब्लॉक हो जाएगी, ब्लीडिंग को स्टॉप कर देगी। ठीक है, ये देख ले, रिलीज केमिकल्स अट्रैक्ट्स मोर प्लेटिलेट्स। अब इसमें बताया आपको कि ये जो है मजीद उसको और इनहेंस करेगी चेंज को। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये चेंज को और बढ़ा रही है, लेकिन ये अल्टीमेटली बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ऐसा करती है। और फीडबैक सिस्टम आपका फिर शट डाउन हो जाएगा जब ब्लड वेसल आपकी ब्लॉक हो जाएगी। अब इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको इससे दे देता हूँ, ऑक्सीटोसिन रिलीज से। ऑक्सीटोसिन रिलीज क्या होता है, ड्यूरिंग लेबर कॉन्ट्रैक्शन, जब चाइल्ड की बर्थ हो रही होती है तो यूट्रस से जब बेबी पास आउट हो रहा होता है, तो सर्विक्स को हमें और इंक्रीज करना होता है ताकि बेबी इजीली पास आउट हो जाए। तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन वर्क करता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो लेबर कॉन्ट्रैक्शन को मजीद इंक्रीज करता है और यूट्राइन और इसको बर्थ कैनाल को मजीद वो करता है, क्या कह सकते हैं आप, लूज आउट करता है और उसको ओपनिंग में हेल्प करता है। तो जब थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन यूज होता है लेबर कॉन्ट्रैक्शन में, तो वो ये स्टिमुलस देता है मजीद इसको और ऑक्सीटोसिन भेजा जाए, जिससे क्या होता है, जितना ऑक्सीटोसिन यूज हो रहा होगा उतना ऑक्सीटोसिन और आएगा। ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है। अच्छा, अब इसके जैसा एक और होता है, इसके जैसा तो नहीं लेकिन आई मीन फीडबैक सिस्टम जैसे नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम सप्रेस द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज टू ब्रिंग बॉडी बैक टू नॉर्मल स्टेट। ठीक है, अब इसमें जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में क्या हो रहा था, जो चेंज आ रहा था उसको मजीद बढ़ाया जा रहा था, उसको इंक्रीज किया जा रहा था। लेकिन नेगेटिव फीडबैक सिस्टम में इसका ऑपोजिट होता है। कोई चेंज अगर आ रहा होता है रेदर देन नॉर्मल स्टेट, तो उसको फौरन सप्रेस किया जाता है। अभी एग्जांपल दी, व्हेन इट इज कोल्ड आउट एंड बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस बिलो द सेट पॉइंट। अगर किसी कोल्ड है जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चले गया, अ सेट पॉइंट इज द फिजियोलॉजिकल वैल्यू अराउंड विच नॉर्मल लेंस फ्लक्चुएट। ठीक है, सेट पॉइंट से फिजियोलॉजिकल यानी कि नॉर्मल लेंस से ऊपर या नीचे हो गया। अ नॉर्मल रेंज इज रिस्ट्रिक्टेड टू सेट वैल्यूज एंड हेल्प बॉडी टू स्टेबल। नेगेटिव फीडबैक लूप विद कॉल। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, इसमें फौरन से उस इफेक्ट को वो किया जाएगा, नलीफाई किया जाएगा। अनलाइक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, लेट सपोज हमारी बॉडी है, उसका टेम्परेचर किसी वजह से बढ़ गया, जिस तरह बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब नॉर्मल आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो अब नॉर्मल हो गया। ठीक है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री से बढ़कर लेट सपोज 38 डिग्री हो गया। अब आपको क्या करना है, हमारी बॉडी क्या करेगी, इसको सेंस करेगी थर्मल रिसेप्टर्स के थ्रू। ठीक है, कंट्रोल सेंटर, और डायरेक्ट रिस्पॉन्स करेगी क्या, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगी, स्वेट ग्लैंड से सिक्रीशन करेगी। ब्लड वेसल को क्यों डायलेट करेगी, ताकि प्रॉपर एरिया मिल पाए ब्लड को और अपनी हीट रिलीज कर सके। सिमिलरली अब लेट सपोज इसका ऑपोजिट हुआ कि बिलो नॉर्मल चले गया, लेट सपोज 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो इससे क्या होगा, कोल्ड एनवायरनमेंट होगा, बॉडी सेंस करेगी। उसके बाद कंट्रोल सेंटर ब्रेन डायरेक्ट रिस्पॉन्स करेगा, क्या, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, ब्लड वेसल को टाइट करेगा ताकि हीट क्या है अंदर ट्रैप रह सके। स्वेट ग्लैंड को इनएक्टिव करेगा ताकि किसी भी किस्म की हीट रिलीज ना हो, और आपके हेयर्स जो हैं, आउटर हेयर्स, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इरेक्ट।
ठीक है, इरेक्ट से मतलब खड़े। ऐसा सर्दियों में आप लोगों ने देखा होगा कि आपके जो बॉडी के हेयर्स होते हैं वो इरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। ओवरऑल हमने आज का कितना पढ़ा कि सबसे पहले तो बॉडी को मेंटेन करने के लिए बॉडी को मेंटेन रखना होता है एक स्टेबल एनवायरनमेंट में, जिसे हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्यों ज़रूरी है? हमारी बॉडी एट वन टाइम थाउजेंड्स ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर रही है, जिसमें ज़रा सा भी चेंज अल्टीमेटली बहुत सी फ्लक्चुएशंस एंड प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, इवन फैटल भी हो सकता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी को एक सिस्टम चाहिए, जिसे हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम, ठीक है। फीडबैक सिस्टम में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? आपके रिसेप्टर्स जो कि चेंज को परसीव करते हैं, कंट्रोल सेंटर जो इस चेंज के लिए प्रॉपर इफेक्ट सोचता है कि किस तरह इससे कोप आउट किया जाए, और सिमिलरली उसको फिर कौन अमल में लाता है? इफेक्टर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करें तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम भी कितने टाइप के होते हैं? दो। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करता है? जो भी कोई चेंज आ रहा है बॉडी में, उसको कोप आउट करने के लिए उस चेंज को मजीद इनहेंस करता है, मजीद इंक्रीज करता है। लेट सपोज हमारी ब्लड वेसल रप्चर हो गई, जिस तरीके से एग्जांपल दी थी, तो उधर प्लेटलेट्स अटियर करेंगे फॉरन, तो उस प्लेटलेट्स को